तो उनके रहने से क्या होता है? वो कौन सा बड़का लग रहा है कि हमको हमारा भगवान है। हाँ, सपा जैसा सम्मान किसी पार्टी में नहीं है। ये दोगलई है, उन लोगों का जुबान का कोई ठीक नहीं है, ये दोगलई। और ओम प्रकाश राजभर पुरुष है, वो धोखा दे सकता है, लेकिन महिला नेता कभी धोखा नहीं दे सकती। हम सिखाएंगे अपने समाज को तो अच्छा बुद्धि सिखाएंगे, वो सिर्फ लूटने वाला बुद्धि सिखाता है। जी क्या मणिपुर की जो हिंसा है जो हुई है बहुत निंदनीय है। मैं भी उसका बहुत विरोध करती हूँ। पैसों में बिक जाते हैं ये लोग। तो अब जनता भी मूड बना रखी है कि लोग को बाहरी को भगाओ और किसी लोकल को। हमारे साथ एक सपा के प्रवक्ता। नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मऊ की धरती घोसी विधानसभा में। घोसी विधानसभा में उपचुनाव है। सपा से विधायक थे दारा सिंह चौहान, जो अभी भाजपा में चले गए हैं। यह सीट खाली हो गई है। यहाँ उपचुनाव हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो सपा के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह जी हैं। बगल में उनका घर है, लगभग 50 मीटर की दूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं सुलदेव स्वाभिमान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता। अब जानने का प्रयास करते हैं ये नेता और जो लोग युवा हैं किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं और दारा सिंह को किस नज़रिए से देख रहे हैं और सुधाकर सिंह को किस नज़रिए से देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। जी बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा राजभर है, मैं बागी बलिया से हूँ। जी बागी बलिया से हैं। बलिया का तो बड़ा नाम है, लेकिन आपके जो समाज के नेता हैं वो तो दूसरे तरफ हैं। तो उनके रहने से क्या होता है? वो कौन सा बड़का लग रहा है कि हमको हमारा भगवान है। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव का? हमारे यहाँ का माहौल माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में है। हाँ, माननीय सुधाकर सिंह जी के पक्ष में है। हाँ, लोगों महिलाओं से मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद क्या लगता है? क्या लगता है? उन लोगों का मूड बिल्कुल बदल गया है, एकदम बदल गया है। यहाँ पे भाजपा और ओम प्रकाश राजभर जो है उन लोगों का खदेड़ा हो रहा है। अभी देखिए न्यूज़ चल रहा है, खदेड़ा कर रहे हैं गांव के लोग। हाँ, हमने सही बोला था ना आपसे कि खदेड़ा होगा। देखिए आज खदेड़ा हो रहा है गांव से ओम प्रकाश राजभर जी का। यहीं बगल में एक सराय खेड़ा गांव है जो राजभर की बस्ती है। सम्मान सपा में नहीं है। वही विधानसभा के चुनाव में बातचीत करते थे। सपा जैसा सम्मान किसी पार्टी में नहीं है, ये दोगलई है। उन लोगों का जुबान का कोई ठीक नहीं है, ये दोगलई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जब ओम प्रकाश थे तो क्रांतिकारी रथ पे अखिलेश यादव जी ने सब लेके घुमाए। सम्मान में कौन सा कमी किए? हिम्मत है तो भाजपा के क्यों नहीं राष्ट्र की कमेटी में बैठ रहे हैं? बैठ जाएं, हिम्मत है तो। कोई बैठेबे नहीं करेगा ओम प्रकाश राजभर जी को। तो कितने गांव में आप टहली हैं अभी तक? आज मैं कम से कम 4 गांव को मैंने भ्रमण किया है, डोर टू डोर मैंने किया है। कुछ जन चौपाल लगाया था। हाँ, मैंने सब मीटिंग सही से किया है अपना। बागी बलिया में आप किस पद पे हैं वहाँ पर? मैं बागी बलिया किस पद से नहीं, मैं पूरा उत्तर प्रदेश के, मैं स्वाभिमान पार्टी की मैं प्रदेश महासचिव हूँ। जी। तो मैं देखिए, मैं महिला हूँ और ओम प्रकाश राजभर पुरुष है, वो धोखा दे सकता है, लेकिन महिला नेता कभी धोखा नहीं दे सकती। हम सिखाएंगे अपने समाज को तो अच्छा बुद्धि सिखाएंगे, वो सिर्फ लूटने वाला बुद्धि सिखाता है। जी। कल भाजपा की रैली थी, मैं वहाँ गया था। वहाँ आपके समाज के लोग थे। उनसे मैंने पूछा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई थी महिलाओं के प्रति, वो कह रहे नहीं हुई है। निषाद पार्टी के नेता थे, उनको आप क्या कहना चाहती हैं चैनल के माध्यम से? क्या मणिपुर की जो हिंसा है जो हुई है बहुत निंदनीय है। मैं भी उसका बहुत विरोध करती हूँ। वहाँ पे इन लोगों का अब क्या मैं बताऊँ, मैं खुद शर्मिंदा हूँ। मत पूछिए इसके बारे में, सब दुनिया जानती है कि मणिपुर के हिंसा के बारे में। क्यों, जैसे आपको भी नहीं लग रहा है कि सुधाकर भैया भी पलट जाएं? सुधाकर भैया, ये समय की बात है, क्यों पलटेंगे? अभी वर्तमान में उपचुनाव चल रहा है, हम लोग समर्थन में उतरे हैं। हम लोग का प्रयास रहेगा कि अखिलेश यादव जी को हम लोग जिताएं और यहाँ से उनको भेजें। क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा लगता है, पब्लिक परेशान होती है। तो ये तो दारा सिंह की गलती है ना, जो पलट जा रहे हैं। जनता का पैसा खर्च करवा के जो पलट जा रहे हैं, इन लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे नेताओं को करोड़ों करोड़ों का जनता का पैसा जाता है और ये लोग तुरंत चंद पैसों में बिक जाते हैं ये लोग। तो अब जनता भी मूड बना रखी है कि इन लोग को बाहरी को भगाओ और किसी लोकल को। हमारे साथ एक सपा के प्रवक्ता मौजूद थे, उनसे हमने जब बातचीत किया तो दारा सिंह चौहान को कहें कि मौसम विभाग है, जिस तरीके का मौसम आता है उस तरीके का जैकेट पहन लेते हैं। सही है गलत? ये दारा सिंह जी, हाँ, तो ये गलत बात है। अब जनता का घाटा हो रहा है ना इसमें।
वो लोग तो एक शरीर है अपना बदल लेंगे, लेकिन जनता का क्या होगा? जनता ही सरकार बनाती है और जनता से तुम लोग दोगला ही कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं बहुत मैं इसका निंदा करती हूँ। ऐसे नेताओं को यहाँ से खदेड़ा कर देना चाहिए और सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देना चाहिए एक बार के बाद। एक बार बन के उसका पत्ता काट दो। गांव की महिलाओं को, जो घोसी विधानसभा की महिला हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं इस चुनाव के बारे में? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। मैं वंचित समाज के जितने भी लोग हैं, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर सत्ता में गए हो चाटने के लिए। हम लोगों की जो मांग है वो वहाँ से पारित कराओ, वहाँ से हम लोगों का मांग पूरा कराओ, नहीं तो बहुत बड़ा मैं बलिया से आंदोलन छेड़ूंगी। बहुत बलिया से इतना बड़ा आंदोलन मैं करने वाली हूँ। अगर ओम प्रकाश राजभर अगर दारू बंद नहीं कराया, अगर हम लोग के बच्चों की अच्छी शिक्षा, बराबर सामान्य शिक्षा अगर नहीं कराया, जातिगत जनगणना अगर नहीं कराया, इस सरकार से बहुत बड़ा आंदोलन मैं छात्र नेताओं को लेकर अपना मैं बलिया से छेड़ूंगी और ओम प्रकाश राजभर का मैं ऐसा गति करूंगी कि फिर मेरा नाम सीमा राजभर बागी नहीं। ये बताइए सीमा जी, भाजपा इतना बढ़िया काम कर रही है, किसानों के प्रति काम कर रही है, तो विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे तो किसानों का अब इधर शिक्षा छीन रही है, 5 केजी राशन दे के हम लोग का एक वोट ले रही हैं और 5 साल हम लोग को नचा रही हैं। बेरोजगारी यहाँ पे चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। इन लोगों के आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। फ्री में ये लोग गैस सिलेंडर बांटे और गैस सिलेंडर का दाम हो गया है 1200। गरीब जनता कहाँ से भरवाएगी? स्मृति ईरानी जो क्या कहना चाहती है? वो तो ज़्यादा चूड़ी उड़ी भेजती थी पीएम जी को, अब नहीं भेजती हैं। अब उसको खुद वो क्या बात करेगी स्मृति ईरानी? जब हम लोग सत्ता में थे तो नाच रही थी, सब्जी वगैरह लेके नाच रही थी। अब सिर्फ दुल्हन जैसा दहाड़ रही है, उसके बातों में कोई दम नहीं है। अब दहाड़ के दिखाएं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, अब दहाड़ के दिखाई स्मृति ईरानी। सुनने में आया है कि जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी आप लोगों के पक्ष में हैं, क्या सही है गलत? अब धनंजय सिंह जी के बारे में तो मुझे पता नहीं है। अब मुझे उनके बारे में उतना खास पता नहीं है। जब तक क्लियर मैं कोई बात नहीं पता करती, मैं कुछ नहीं बोल पाती। क्योंकि आप सपा का जो है गठबंधन जदयू से है, जदयू से चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा का। अब वो समय बताएगा, वो पार्टी का, ये हमारा मुद्दा नहीं है जी। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी, का नाम है लोग इनको बागी बलिया के नाम से जानते हैं। अभी मेरे साथ इस तमाम कार्यकर्ता थे, सब लोगों से बातचीत हुई। ये बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? हम रसड़ा बलिया से आए हैं। आप बलिया से आए हैं जी। तो क्या लगता है इस बार? कुछ लोग कह रहे हैं दारा भैया जीत रहे हैं। दारा भैया तो जीते थे, इस्तीफा क्यों दे दिए? दारा भैया तो चुनाव जीते थे, इस्तीफा क्यों दे दिए? इसमें सांस फूंक रहा था, उसमें एसी में जाएंगे। नहीं, ये बात नहीं है। इस्तीफा उन्होंने ये दे दिया कि हम चुनाव जीतेंगे, सत्ता सरकार में जाएंगे, लाल बत्ती पाएंगे, मलाई काटेंगे, जनता जाए भाड़ में। अरे मैं तो कहता हूँ कि यहाँ के लोकल के लोग मन बनाए हैं और चुनाव लोकल को ही जिताएंगे, इसको आप जान लीजिए, कटु सत्य है। इस बार कौन जीत रहा है? सुधाकर भैया जीत रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा। गांव गांव में जाइए, पता करिए, माताएं बहनें से, नौजवान साथियों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से पता कीजिए। डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बाहरी को हटाओ, लोकल को बनाओ, सुधाकर को जिताओ, साइकिल चुनाव चिन्ह पे मुहर लगाओ। ये बताइए, आपके जात के हैं सब लोग, ओम प्रकाश राजभर को पियर का चाचा क्यों कहते हैं सब लोग? ओम प्रकाश राजभर की जीवनी आप जानते हैं? जीवनी मैं जानता हूँ, बता दीजिए थोड़ा। ओम प्रकाश राजभर लोग कहते हैं बनारस के फतेहपुर कटौना गांव के रहने वाले हैं, पिंडरा ब्लॉक के रहने वाले हैं, फूलपुर तहसील के रहने वाले, जिला बनारस जौनपुर के बॉर्डर पर रहने वाले हैं। उन्होंने भारतीय समाज पार्टी बनाया था। मैं मोती चंद राजभर जय सुहलदेव राजभर संगठन को चलाता था। 2003-13 जुलाई दिन इतवार को ओम प्रकाश राजभर को नाथ बाबा के प्रांगण में उनको बुलाने का काम किया। 2003 में माननीय मायावती जी की सरकार थी, घूराराम वहाँ के विधायक थे। हमने कहा कि राजभर भाई यह बताइए हमारे राजभरों का उत्थान कैसे होगा, किस तरह होगा, उस पर आपको वक्तव्य देना है तो दीजिए। तो उन्होंने वक्तव्य देना शुरू किया। क्या शुरू किया? बोलते हैं कुड़कुड़ कुड़कुड़ करती है भटोली में, अंडा देती है चमटोली में, जोड़ खाती है भटोली में, अंडा देती है चमटोली में। हमने कहा यह शब्द भाषा का प्रयोग मत करिए, माइक मैंने छीन लिया और कहा कि आपको मैं राजभर के उत्थान उद्धार के लिए बुलाया हूं, अन्यथा किसी पार्टी के टीका टप्पड़ी करने के लिए मैं नहीं बुलाया हूं। तो उन्होंने कहा कि राजभर भाइयों,
मोती भाई जय सुहलदेव राजभर संगठन बना है, मैं भारतीय समाज पार्टी बनाया हूँ। आज से 2003 13 जुलाई दिन इतवार से ही जय सुहलदेव और भारतीय समाज पार्टी को मिला करके जय सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाई जाती है और मोती भाई को आजमगढ़ मंडल का मंडल अध्यक्ष बनाया जाता है। इसलिए इनको चुनाव जिता करके मुख्यमंत्री बना करके गरीबों का उद्धार और उत्थान किया जाएगा। और मैं ओम प्रकाश राजभर आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, परिवारवाद भी नहीं चलाऊंगा। ये सब कहने के बाद भी उन्होंने विपरीत काम किया। झूठ बोलने की उनकी आदत है, एक नंबर के झूठा हैं। राजभरों को दिखा करके मूड़ी गिना करके अदर पार्टियों से पैसा लेने का काम करते हैं और राजभर को छलने का काम करते हैं। जी मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता राजभर है जी, तो राजभर का तो यहाँ ज़्यादा वोटर है, तो किस तरफ जा रहे हैं? पूरा राजभर जा रहे हैं। इसमें हम सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी को बता रहे हैं, साइकिल पे सारा उड़ जा रहा है। साइकिल पे जा रहे अलग हैं। पार्टी अपनी बता रहे हैं, अपने पार्टी का नाम बता रहे हैं और हम लोगों से जुड़ रहे हैं सभी लोग और जुड़कर पूरा साइकिल पे वोट देने के लिए तैयार हैं सभी। लेकिन आपके ही लोग कहते हैं कि सपा में सम्मान नहीं, तो आप लोग क्यों जा रहे हैं? आप लोग भी भाजपा में जाइए। क्यों? लोग तो कहते हैं। अरे लोगों को कहने दीजिए ना। ओम प्रकाश राजभर जी भी कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कहने क्या कहा है? हम अलग पार्टी बनाए हैं, अलग प्रचार कर रहे हैं, अपने बारे में समझा रहे हैं, उनके बारे में हम अपनी बात बता कह रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आप सुबह से, मैंने आपको सुबह देखा था, दिन भर आप दौड़ रही हैं, एक आप महिला हैं और राजनीति में भी उतरी हैं, तो घर का कितना सम्मान मिल जाता है? बहुत सम्मान मिलता है। लोग बैठा कर पानी पिलाते हैं अपने समाज के लोग और उनके बारे में पूछते हैं। हम लोग बोलते हैं पलटू चाचा कैसे हैं, कभी समाज के बारे में सोचते नहीं हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, कभी समाज के बारे में सोचते। तो आज हम लोग कभी अलग नहीं हुए होते, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ होते हैं। मतलब आप लोग विरोध कर रही हैं? विरोध पूरा कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ मौजूद थी यहाँ सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी तमाम कार्यकर्ता हैं, यहाँ सपा के भी कार्यकर्ता हैं और मैंने बहुत बारीकी से इन लोगों से पूछा। और यहीं बगल में एक गांव था जो राजभर बस्ती था, वो लोग कह रहे हैं कि हम ओम प्रकाश राजभर के साथ में, लेकिन इन लोगों से सीखना चाहिए। ये लोग भी राजभर हैं, बहुत बारीकी से बता रहे हैं। फिलहाल हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूरत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मऊ घोसी विधानसभा भावनपुर में। जय हिंद।